माँ, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ माँ। माँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे? क्या बात है, बोलो। मैंने सुना कि आप भागवती के घर गए थे। वो माँ, उसकी फीस भर दी है मैंने। पता है आज कॉलेज में कौन आया था? हाय। हाय। वो गोपाल और राजेश्वरी आए थे। बेटा, इस बारे में अभी कोई बात मत करना, ठीक है? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो दीदी? ओह, आपको लग रहा है कि मैं उससे झगड़ा करके आई हूँ? अगर वो बकवास ना करे तो मैं क्यों बात करूंगी उससे? कॉलेज में थी इसीलिए मैंने आज उसे ज्यादा नहीं सुनाया। अब तुम्हें क्या हो गया है माँ? वो अरे बाप रे, आज मैंने मंदिर में कपूर जलाकर आरती ही नहीं की। अब मैं अभी मंदिर जाकर कपूर जलाकर आती हूँ। हाँ, तुम होटल का ध्यान रखना। हाँ, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। कुछ काम हो तो बुला लेना मुझे। मैं अभी मंदिर जाकर कपूर जलाकर आती हूँ। हाँ, अच्छा बेटा, मैं भागवती जी के घर गई थी, ये तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? देखो, हमारी स्नेहा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कृपया करके जब वो होती है तब इस बारे में बात मत किया करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे माँ, डरिए मत। किसी को इस बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने आपसे बात की, वो भी आराम से बात की। मैंने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की है, मुझ पर भरोसा कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मैं भी उनके पास उधार मांगने गया था। वो मुझे एक ट्रैक्टर लेना था, इसलिए गया था। तभी आपको वहां देखा माँ। आपको भी पैसों की दिक्कत है ये पता चला, लेकिन कैसे पूछूं ये समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि आपसे एक बार पूछ ही लूं। मैं ऐसा कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। आप भी मेरी माँ जैसी हो। भूख लगने पर खाना खिलाया है आपने मुझे। आपको कोई तकलीफ है ये जानकर मैं कैसे चुप रह सकता हूं माँ। इसीलिए आपको कितना पैसा चाहिए मैं उनसे लाकर आपको दे देता हूं, आप चिंता मत कीजिए। आपके पास जब होगा तब दे देना, वहां ब्याज मैं उन्हें देता रहूंगा। आपके घर वालों को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा माँ, खासकर आपकी बेटी स्नेहा को। मैं सब देख लूंगा माँ, आप बस हाँ कहिए। ये नई साड़ी किसकी है?
दीदी, आप क्या सोच रहे हो मुझे पता है माँ। ये कौन है, आते ही पैसे दे दूंगा, ऐसा कह रहा है। ऐसे ही सोच रही हो ना? मैंने कहा ना माँ, मैंने आपके हाथ का खाना खाया है। नहीं बेटा, नहीं चाहिए। माँ, दूसरों की मदद करने का जो गुण तुम में है, उसके लिए भगवान तुम्हारा सदा ही भला करेंगे। माफ करना, लेकिन मैं वो पैसे नहीं ले पाऊंगी। माँ, इससे आगे जाके कुछ परेशानी होगी ऐसा सोच रही हो ना? आपने मुझसे पैसे लिए हैं, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसीलिए तो बेटा मुझे डर लग रहा है। दीपक को हवा से डर लगना ही चाहिए, अंधेरे से नहीं। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है बेटा। अगर उससे डरकर दीपक ने हवा से दोस्ती कर ली तो उसमें परेशानी दीपक को ही होगी। नहीं माँ, आपको अभी पैसों की दिक्कत है ना, तो आप ना क्यों कह रही हैं? पैसों की दिक्कत किसे नहीं होती है बेटा, तुम्हें भी तो है। इसलिए उस दिन पैसे मांगने तुम भी वहां गए थे ना। मैं भी उनके घर पर उधार लेने ही गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों खाली हाथ लौट आई। उसके बाद उनके यहाँ से कोई मेरे पास आया था, तब भी मैं उनसे पैसे नहीं ले पाई। ये देवी माता इसके मन में जो कुछ है बिल्कुल वैसा ही करवाती है। एक बार नहीं, दो बार मेरे काम बिगाड़कर मुझे सावधान किया, फिर भी उसी बात को लेकर इसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। दीदी, दीदी, हाँ स्नेहा। दीदी, ये किसकी साड़ी है? अलमारी में रखी थी। ये क्या? इसे माँ ने तुम्हारे लिए रखा है। माँ लेकर आई है? बताया नहीं उसने। माँ नहीं लेकर आई, माँ को किसी ने उपहार में दी है। किसने? वही जो यहाँ पर खाना खाने आते हैं, उन्होंने दी। जब माँ के पैर जल गए थे ना, तो जो उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, उन्होंने दी। उसने? हाँ, उन्होंने ही। ये मैं नहीं बोल रही हूँ बेटा, मेरे मुंह से देवी माँ कहलवा रही हैं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए। लेकिन उस वजह से मैं तुम पर नाराज हूँ ऐसा मत समझना बेटा, बल्कि मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। मेरे पैर जल गए थे तो तुम मुझे अस्पताल लेकर गए। अब मैं दुख में हूँ, इसलिए तुम मेरी सहायता करने आ गए। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है बेटा। माँ, आपने तो बड़ी बात कह दी। मैंने सोचा था कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। माँ, तुम्हारी आरती अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? हो गया बेटी, मैं बस आ ही रही थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है बेटी? ये साड़ी आपने दी है? सासू माँ, मैं चलती हूँ अब। पूर्वी, मुझे माफ कर देना बेटी। अगर ये बात मुझे पहले से पता होती तो मैं नहीं बुलाती। तुम्हें खुश करने के लिए बुलाया था, दुखी कर दिया मैंने। माफ कर देना मुझे। सासू माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना? कोई बात नहीं,
मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। सासू माँ, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटी। सासू माँ, कांति मुझसे प्यार तो करता है ना? मेरी और कांति की शादी तो होगी ना? पता नहीं पहले दिन से ही मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है सासू माँ। अगर मुझे वो ये बता दे कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ तो किसी तरह मैं खुद को संभाल लूंगी सासू माँ। लेकिन अगर ज्यादा वक्त हो गया और कांति से मेरी शादी नहीं होगी ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ होगी सासू माँ। पूर्वी, ऐसी बातें मत करो बेटी। तुम्हारे मन के दुख को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुमसे वादा किया है इस भागवती ने। भले मेरी प्राण चली जाए पर वादे से नहीं मुकरूंगी। कांति भी वैसा ही है। मुझसे किया हुआ वादा वो कभी नहीं तोड़ेगा। आओ मेरे साथ। भगवान के सामने कह रही हूं, तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। साड़ी नहीं दे पाई तो क्या हुआ, हल्दी कुमकुम करूंगी तुम्हें। धैर्य से जाओ बेटी, बहुत ही जल्द ही शुभ कार्य शुरू होने वाला है। ठीक है सासू माँ। खुश रहो बेटी। चलती हूँ मैं। ये साड़ी इन्होंने ही दी थी बेटी। आपने क्यों दी? साड़ी दान करने से जल्दी शादी हो जाती है, ऐसा किसी ने कहा इनसे, इसीलिए दी। क्या हुआ, शादी करने की इतनी जल्दी है तुम्हें? अरे ऐसा कोई पूछता है क्या बेटी? इस लड़के ने मुझे उपहार दिया, लेकिन मैं ऐसी साड़ियाँ कहाँ पहनती हूँ, तो मैंने सोचा तुम पहन लोगी, इसलिए अलमारी में रख दी। तुम्हें बताना भूल गई थी मैं बेटी। ये उपहार इनको दिया क्या? ये साड़ी ये पहनेंगी क्या? क्यों बेटा, नहीं देना चाहिए था? ऐसा नहीं है माँ, रहने दीजिए। जल्दी शादी होगी यही कारण नहीं था। आपके होटल में खाना खाया है, वो उधार वापस नहीं चुका सकता, इसलिए एक छोटा सा उपहार दे दूं ऐसा सोच कर दिया। आपको पसंद आया क्या? अच्छा है, थैंक्स। लेकिन मेरी माँ कभी किसी से कुछ लेती नहीं है, सही कह रही हूँ ना माँ?
ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा बेटी, इसलिए मैंने ले लिया। नेहा, वैसे भी तुम मंदिर तो आ ही गई हो, दो मुझे, मैं इसे हल्दी कुमकुम लगा देती हूँ। मन्नत तुम्हारी है ना बेटा? हाँ, तो तुम ही दे दो। माँ, मैं हाँ, दे दो ना बेटा। भगवान, मैंने मन में जो सोचा था वो सब तो आपने अपने सामने ही करवा दिया। उस वक्त मैं स्नेहा को साड़ी नहीं दे पाया, ये सोचकर मैं दुखी हो गया था, लेकिन आपने तो सब कुछ सही कर दिया। आपके सामने कसम खाकर कहता हूँ, इनके चेहरे पर जो हंसी है मैं इसे ऐसे ही हमेशा बना कर रखूंगा और कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? दे दो ना। माँ चले? हाँ, चलते हैं बेटी। चलती हूँ बेटा। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर वो चुपचाप कॉलेज की फीस भर देता ना, लेकिन तुमने उससे सारे पैसे अपने जुए के लिए लिए, सही कहा ना? ये बेवकूफ डीसी बनेगा, डीसी बनेगा। मैं पूरे गांव में कहता फिर रहा हूँ, लेकिन इसका चेहरा देखकर तो ये 12वीं पास करेगा, उस पर भी मुझे डाउट है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं गांव वालों के सामने क्या मुंह लेकर घूमूंगा? सब आपकी वजह से हुआ है मामा। अब देखो वहाँ माँ कॉलेज की फीस नहीं भरने दे रही हैं। अरे मुंह बंद कर अपना। इसने मांगा और तुमने दे दिया। देने से पहले अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या कह रही हो? कॉलेज में वो हाँ, कॉलेज में इतना सब कुछ कह रही थी और तुम चुपचाप खड़े थे। हाँ, अब घर में आकर मेरे बेटे और मेरे भाई पर चिल्ला रहे हो। वो पद्मा जब पैसे खोकर घर वापस आई थी, उसी समय मुझे उससे वो होटल छीन लेनी चाहिए थी। उस समय मुझसे गलती हो गई। अगर कुछ सोचे बिना फैसला कर लिया तो परेशानी हमें ही होगी। उस स्नेहा को इतने हल्के में ना लो। मुंह बंद करो अपना। जब देखो उसके लिए बैंड बाजा लेकर मेरा मुंह बंद करवा देते हो तुम। वो कानून के अनुसार जाएगी, कानून के अनुसार जाएगी, ऐसा डर कर बैठे रहे क्या? वो जो करेगी करने दो, मैं देख लूंगी उसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। जुए में 50,000 रुपए हार गया, उस बारे में मैंने पूछा तो तेरे पास कोई जवाब नहीं है। और अब हाँ, तुमने सही कहा दीदी। पद्मा माँ ने पैसे खो दिए हैं क्या? ये सब क्या चल रहा है माँ? तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। उसकी दूसरी बेटी बहुत कानून की बात करती रहती है। बाकी जो 3 हैं, वो तो तुम्हारी बात मानेगी ना? वो हाँ, कहाँ सुनेंगे?
आप में बात करने का दम हो तब ना। चुप हो जाओ राजी, ऐसी बातें मत करो। तो कैसी बातें करूं? अरे उन 4 लोगों में 3 ने अगर तुम्हारी बात मान ली तो जीत हमारी होगी, ऐसे याद रखो। मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। आप भागवती जी के घर गए थे? माँ, सहाना, कुछ चाहिए था क्या बेटी? कुछ नहीं माँ, पर तुम क्या सोच रही हो? अकेली औरत हूँ। आज तक मैंने तुम तीनों को किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इतने सालों में जितना दुख मुझे नहीं हुआ, उसकी तुलना में आज जो मुझे दुख हो रहा है वो बड़ा नहीं है। दुख तो आते जाते रहते हैं। जिस जिस तरह से कष्ट आते हैं वैसे वैसे वो निकल भी जाते हैं। मुझे याद है वो सब। तुम तीनों जब छोटी थी, खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। हर दिन एक नया दिन होता था। सोचती थी जो होना है सो हो जाए। लेकिन अब इस पद्मा की भी एक पहचान है। लेकिन तुम तीनों के सामने तुम्हारी अपनी जिंदगी पड़ी है। इतने सालों तक बस जीना है इसलिए जी रहे थे हम। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम तीनों को मुझे किनारे तक पहुंचाना है बेटी। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना ये जिम्मेदारी अब मुझ पर है। आज तक मैंने पैसों के लिए किसी के सामने खड़े होकर हाथ नहीं फैलाए। अब ये कैसा बुरा वक्त आ गया है पता नहीं। 10 लाख रुपए ना चाहते हुए भी मेरे हाथ आकर चले गए। माँ, मैं एक बात कहूँ क्या? हाँ कहो ना बेटी। तुम एक बार और उस बैज वाली भागवती के घर क्यों नहीं जाती? उस दिन तुमने जब कहा तुम्हारी माँ डर जाती है मेरा नाम लेने से ही, मैं उनका सामना कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा। वो सोचती होंगी कि मैं दोबारा कुछ गड़बड़ ना कर दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। ओह, तो इसीलिए आप कब से यहीं खड़े हो? चलिए भैया अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं स्नेहा, आज नहीं किसी और दिन आ जाऊंगा। एक्चुअली मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो वसु के साथ बात करने। ओह, समझ गई, ठीक है। वो अदालत में केसेस की टेंशन, घर में अकेलेपन की बेचैनी, उससे बात करने के बाद मन थोड़ा हल्का हो जाता है। मैंने खुद कई बार कॉल करने की सोची, फिर सोचा मेरी सासू माँ साथ में होगी, अगर उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया तो बस उधर ही कहानी खत्म हो जाएगी। क्या प्लीज स्नेहा तुम मेरी बात करवा सकती हो? अरे भैया, मुझसे इतना कुछ कहने की जरूरत है क्या आपको? रुकिए।